जो मोदी जी कर रहे हैं, अभी देखिए कि उन्होंने कॉरिडोर जो है उसको खोला है और सिखों के लिए रोपवे का अपना हेमकुंड साहिब का भी जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सभी मंदिरों के लिए भी किया है और मस्जिदों के लिए भी किया है। मेरा नाम हरजीत कौर जौली है। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा की पूर्व कार्यकारिणी सदस्य हूँ और साथ में राष्ट्रीय सिख संगठन में मैं पूर्व राष्ट्रीय संयोजिका भी रही हूँ महिला मोर्चा की और राष्ट्रीय मंत्री भी रही हूँ राष्ट्रीय सिख संगठन में, और साथ में सिख सेल की मैं अभी प्रभारी हूँ दिल्ली प्रदेश की। आपने अपने राजनीतिक जीवन की कैसे शुरुआत की, कब शुरुआत? मैंने 84 के हत्याकांड जो हुए थे, दंगे और कत्लेआम जो हुआ था, उससे ग्रस्त होकर मतलब इतना ज़्यादा हम परेशान हो गए थे कि हमें लगता था कि देश को संभालने वाली कोई एक अच्छी पार्टी जो है उस वक्त हमें भाजपा ही नज़र आई। तो हमने फिर उसी के लिए मैंने भाजपा को ज्वाइन करा और साथ में ही उसी वक्त मैंने RSS भी ज्वाइन करी। दोनों संस्थाओं में मैंने मिलके काम किया और आपने 36 साल हो गए हैं। आपने जनता के लिए कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। मैंने पहले तो अपना उस तरह का प्रचार करने की कोशिश करी कि जिस तरह से मैं बसों में भी जाकर अकेले ही प्रचार करती रही कि भाजपा को लेकर आओ, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा और हम लोग भी सुरक्षित होंगे। और उस तरह का प्रचार करके मैंने पूरी कोशिश करी जिससे भाजपा सत्ता में आई। और मैंने बहुत ही भाजपा को मैंने जितने भी सुझाव देने की कोशिश करी है वो मैंने सुझाव दिए हैं। उसमें मैंने स्किल इंडिया का सुझाव भी मेरा ही था और बाकी भी मेरे बहुत सारे सुझाव हैं जो कि मेरे पास सारे लिखित रूप में है। और वो सुझाव मैं हमारे सरदार रुद्रा सिंह जी होते थे उनके द्वारा मैं आडवाणी जी के पास भिजवाती थी। उसमें कुलकर्णी जी भी जो अपना बलबीर सिंह पुंज भी उसमें उसको सुझावों को देखते थे और उस पर अमल करवाया गया है। वो सुझाव कार्यान्वित हुए हैं सारे और जिससे कि भाजपा को और हमारे देश को फायदा हुआ है। इस टाइम इलेक्शन हो रहा है 2024, भाजपा का तीसरा कार्यकाल का मौका है, तो आप उनके मोदी जी के विजन को लेके क्या सोचते हैं? क्या उनका विजन रहा और कितनी आप सफलता मिलने की गुंजाइश है? इस वक्त देखिए भाजपा का जो है मोदी जी का वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो एक विकास पुरुष है। उनकी पहचान ऐसी है कि वो एक विकास पुरुष है। उनके होने से देश जो है हमारा बहुत उन्नति कर रहा है। पूरे संसार में भारत देश का नाम मोदी जी ने ऊंचा किया है। गरीब व्यक्ति का जीवन आसान किया है। उनको राशन उपलब्ध करवा रहे हैं मुफ्त में, जो कि गरीब आदमी जो है अपना गुजारा कर रहा है। और भी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो दिल्ली में उन्होंने यहाँ पे लागू कर दी है, आयुष्मान योजना, तो वो जो है 5 लाख का फायदा जो है उपचार में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में गरीबों को मिल सकेगा। और इस तरह के वो हर तरह के एजुकेशन में भी नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं जिसमें कि लोगों को अच्छा शिक्षा जो है वो मिल सके और आगे भी उसमें और प्रगति करी जाएगी। और बाकी चीजें जो है देखिए, मकान जहाँ पर आपकी झुकी है वहीं पर मकान देने का वादा किया है मोदी जी ने। और इसी तरह से 84 के जो आहत लोग थे उनको भी घर देने का वादा किया गया है। मैंने जो कोशिश करी थी राष्ट्रीय सिख संगठन की तरफ से, तब नानक कमीशन का गठन हुआ था और इन लोगों को राजनाथ सिंह जी आकर 5-5 लाख रुपया दे के गए थे। तो जो मोदी जी कर रहे हैं, अभी देखिए कि उन्होंने कॉरिडोर जो है उसको खोला है और सिखों के लिए रोपवे का अपना हेमकुंड साहिब का भी जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सभी मंदिरों के लिए भी किया है और मस्जिदों के लिए भी किया है। उन्होंने कभी वितकरा नहीं किया कि मैं एक हिंदू को फायदा दूंगा मुसलमान को नहीं दूंगा। उन्होंने सबका सम्मान लिया है। मुसलमानों को भी उतना ही सम्मान मिला है, सिखों को भी मिला है और हिंदुओं को भी मिला है और सभी लोग खुश हैं मोदी जी के राज में।